अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर 1 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसके साथ मैं आपको दूसरा पढ़ाऊँगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमको तो ये सीखना चाहिए कि सिमेट्री होती क्या है, सिमेट्री किसे कहा जाता है। तो मैं आपको सिमेट्री के बारे में बताता हूँ। डिफाइन सिमेट्री। सिमेट्री किसे कहते हैं? व्हेन वन ऑब्जेक्ट is mirror image of another object is called symmetry। यानी सिमेट्री किसे कहा जाता है? जब दो ऑब्जेक्ट्स हो, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके दरमियान अगर मैं एक मिरर लाइन या लाइन ड्रा करूँ और इसके साथ ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज हो और ये ऑब्जेक्ट इसका एग्जैक्टली मिरर इमेज हो, यानी ये आइडेंटिकल हो, बोथ सेम्स हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्री। इन मैथमेटिक्स हम इसको क्या कहते हैं? सिमेट्री। यानी ये दो ऑब्जेक्ट्स जो है ये हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। इसको मिरर लाइन भी कहा जाता है। सही है। तो ये इसका डिवीजन है। जिस तरह मैं आपको बताऊंगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी ए मैट्रिक्स इक्वल होगा ए ट्रांसपोज के, यानी ये दोनों इक्वल हो गए तो तब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए। तो ये कंडीशन के बेस पे, सिमेट्री के बेस पे ये डिफिनीशन जो है मैथ्स में इंट्रोड्यूस हुई। तो अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का किसी को कहा जाता है, ये तो मैंने आपको सिमेट्री के बारे में बताया। अब मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। जब एक मैट्रिक्स हो और उसका हम ट्रांसपोज ले लें और ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स एग्जांपल किससे समझते हैं। लेट ए इज एक मैट्रिक्स है 1 2 2 4 एक मैट्रिक्स है। ये तो ए मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज से क्या होगा? मैंने लिख दिया कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 एंड 2 4। इसका अब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होगा कि ये दोनों रोज जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक 1 2 इधर आ गए और ये भी कॉलम में कन्वर्ट हुआ तो 2 4 है। यानी ट्रांसपोज कहते हैं कि ट्रांसपोज म्यूचुअल, ट्रांसपोज कहते हैं किसे है? म्यूचुअल इंटरचेंजिंग of rows and columns और रोज की इंटरचेंजिंग को हम, जब हम कॉलम्स और रोज को इंटरचेंज करें तो हमको इसको क्या कहेंगे? ट्रांसपोज का कहेंगे। अब देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 2 4 एंड ए ट्रांसपोज, जो हमने इसका ट्रांसपोज लिया था ए मैट्रिक्स का, वो क्या है? 1 2 एंड 2 4। तो आप देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी ए मैट्रिक्स इक्वल आ गया किसके? ए ट्रांसपोज। तो इससे ये मालूम हुआ कि मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? जब एक मैट्रिक्स हो उसका हम ट्रांसपोज ले लें, यानी एक मैट्रिक्स हो उसका हम ट्रांसपोज ले लें और वो किसकी इक्वल आ जाए? -a, यानी इस मैट्रिक्स का निगेटिव आ जाए, तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक्स कहते हैं। यानी मैट्रिक्स ए है और उसका हम ट्रांसपोज ले लें और उस मैट्रिक्स ए के साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करें, तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो ये इसको हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो एग्जांपल से समझते इसको। लेट ए मैट्रिक्स मेरे पास है 0 -3 3 0। सो ट्रांसपोज इसका क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज मैंने आपको पहले भी कहा कि रोज़ और कॉलम्स का इंटरचेंज होगा इसमें। तो पहला रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 0 -3 और ये क्या हो जाएगा? 3 0। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। सही है। अब मैं लिख सकता हूँ कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 3 -3 0। और ए के साथ पहले मैंने आपको बताया कि ए के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा? ए मैट्रिक्स के साथ मैं नेगेटिव मल्टीप्लाई करूँगा। माइनस ए मैट्रिक्स 0 -3 3 0। माइनस को मैं इनसाइड, जब मैट्रिक्स में कोई भी आप मल्टीप्लिकेशन में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, सही है, तो आपने क्या करना है? आपने हर एक नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट के, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ। तो ये 0 हो जाएगा, -3 माइनस साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा और ये 0। ये क्या इसके साथ मैं लिख सकता हूँ कि माइनस टाइम ए। तो अब देखें ए ट्रांसपोज को, देखें इधर, और माइनस ए को देखें, बोथ आर इक्वल। सो दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? ये मालूम हो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन है, अगर वो हमारे पास सेटिस्फाइड करेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें कि आपको नई मालूमात पहुंचती रहे। थैंक यू।